मैं शाजिया हूँ, फैसलाबाद के एक मुतवस्सित मोहल्ले में रहने वाली औरत। मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे। शौहर कामरान एक कपड़े की फैक्ट्री में मैनेजर था। घर छोटा सा था मगर साफ सुथरा। जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। सुबह नाश्ता, कामरान की रुखसत, घर के काम, शाम का इंतजार। ना कोई बड़ी खुशी, ना कोई बड़ी शिकायत। बस एक हल्की सी थकावट जो दिन के साथ चलती रहती। कामरान का बड़ा भाई आमिर कुछ साल पहले शादी करके अलहदा रह रहा था। उसकी बीवी ने तलाक दे दी थी। वजहें मोहल्ले में सरगोशियों का मौजू बनती रहती थीं, मगर मैं कभी कान नहीं धरती थी। आमिर अब अकेला था। कभी कभार कामरान के पास आ जाता, खामोश, थका हुआ और आंखों में एक गहरी सी खालीपन। मैं उसे चाय देती, खाना गर्म करके देती और अदब से पेश आती। वो शुक्रिया कहकर खा लेता और चला जाता। फिर एक मौसम बदला। आमिर की नौकरी शहर में लग गई और कामरान ने कहा कि वो कुछ दिन हमारे घर ठहर ले। कमरा बच्चे वाले फ्लोर पर खाली था। आमिर आ गया। सामान कम था, एक बैग, चंद कपड़े। वो सुबह सवेरे निकलता, रात को देर से आता। मैंने महसूस किया कि घर की खामोशी उसकी मौजूदगी से बदल गई है। अब रात के खाने पर 3 प्लेटें लगती थीं। बातें कम होती मगर मौजूदगी भारी होती। शुरू के दिनों में सब रस्मी रहा। मैं भाईजान कहकर पुकारती, वो भाभी कहकर जवाब देता। मगर आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज नर्म पड़ने लगे। एक शाम कामरान लेट था। मैं किचन में रोटी बना रही थी। आमिर आया और दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, मदद करूं? मैंने सर हिला दिया। वो खामोश खड़ा रहा। मैंने देखा कि उसकी नज़र मेरे हाथों पर थी जो आटे में मिले हुए थे। फिर उसने नज़रें हटा लीं। उस लम्हे में एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस हुई। बातें बढ़ने लगीं। आमिर जब घर आता तो कामरान के बगैर मुझसे ज्यादा देर बैठता। तलाक के बाद की तन्हाई, घर की खालीपन और वो खामोशी जो अब आदत बन चुकी थी। मैं सुनती, कभी कभार अपनी थकावट भी बता देती। वो सर हिलाता और कहता, तुम मजबूत हो। मैं मुस्कुरा देती, मगर दिल में महसूस करती कि उसकी बात में एक सच्चाई है। एक दोपहर कामरान बाहर शहर गया हुआ था। आमिर घर पर था। मैं बालकनी में कपड़े लटका रही थी। वो भी बाहर आ गया। हवा में सोती कपड़े की खुशबू थी। उसने मेरे करीब आकर कहा, शाजिया, तुम तन्हा महसूस करती हो कभी? सवाल अचानक था। मैंने कुछ देर बाद कहा, कभी कभार। उसने मेरी तरफ देखा। मैं तो हमेशा। तलाक के बाद घर दीवारें बन गया है। मेरे दिल ने जोर से धड़कन दी। मैंने कपड़े समेटे और अंदर चली गई। पीछे उसकी नजर महसूस हो रही थी। जज्बात आहिस्ता आहिस्ते अगे। मैं रात को लेटी हुई उसकी बातें याद करती। उसकी थकी हुई आंखें, उसका कम बोलना, उसका हाथ जब कप लेते वक्त मेरे हाथ से छू जाता। एक शाम कामरान ने फोन करके बताया कि वो रात भर बाहर रहेगा। आमिर घर पर था। मैंने दरवाजा बंद करके खाना गर्म किया। वो बैठक में बैठा था। बातें होती रहीं। पुरानी यादें, जिंदगी की नाकामियां और वो खालीपन जो दोनों महसूस कर रहे थे। फिर खामोशी। आमिर ने मेरा हाथ थाम लिया। शाजिया, मैं तुम्हें देखकर कुछ भूल जाता हूँ। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। उसने मेरे बालों को हाथ लगाया, आहिस्ता से। फिर मेरे माथे पर बोसा दिया, नर्म। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ जड़ रहा था। उस रात हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। वो लम्हे सिर्फ हमारे थे। घर की खामोशी में जज्बात की लहरें इतनी तेज थीं कि लगता था वक्त रुक गया है। हमने एक दूसरे की सांसों में सांस ली, जिस्म की गर्मी को महसूस किया और दिल की धड़कनों को एक कर दिया। जब अलग हुए तो दोनों खामोश रहे। आमिर ने मेरा चेहरा देखा,
और कुछ नहीं कहा। मैंने भी कुछ नहीं कहा। वो ऊपर चला गया। मैं अपने कमरे में लेट गई। जिस्म में सुकून था और साथ ही एक भारी सी शर्म और खौफ। उसके बाद सब बदल गया। आमिर अब भी घर में रहता, मगर अब हमारी नजरें मिलते ही कुछ और हो जाता। कभी कभार कामरान के सामने भी बातें होती, मगर एहतियात से। जब मौका मिलता तो करीब आ जाते। एक दिन कामरान ने हफ्ते की छठी पर बाहर जाने का प्लान बनाया। मैंने बहाना बनाया कि सर दर्द है। वो अकेला चला गया। आमिर घर पर था। हमने घर में वक्त गुजारा, बातें कम, खामोशी ज्यादा। फिर वो कुर्बत जो अब आदत सी बनती जा रही थी। उस दोपहर हमने फिर से एक दूसरे को महसूस किया। नर्म रोशनी में, बंद पर्दों के पीछे सिर्फ हम दोनों। सांसों का मिलाप, जिस्म की गर्मी और वो एहसास जो अब अल्फाज से भारी था। जज्बात गहरे हो रहे थे। मैं जानती थी कि ये गलत है। शौहर का भाई, तलाक याफ्ता, घर, इज्जत, रिश्ता, सब कुछ। मगर दिल नहीं मानता था। आमिर भी कहता, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर रुक भी नहीं पा रहा। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे सिवा कुछ नहीं बचा। हम दोनों कसूरवार महसूस करते, मगर रुक नहीं पाते। कभी ऊपर वाले कमरे में, कभी रात के अंधेरे में जब कामरान सो रहा होता। हर बार वही शिद्दत, वही कुर्बत, वही बाद की खामोशी और पछतावा। एक रात कामरान घर पर था, आमिर भी। तीनों बैठक में बैठे। बातें आम थीं। मैं चाय ला रही थी। आमिर ने कप लेते वक्त मेरे हाथ को हल्के से दबाया। मैंने सर उठाकर देखा। उसकी आंखों में वही बात थी जो हम अकेले में कहते थे। मैंने जल्दी से नजरें हटा ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात को कामरान के पास लेटी हुई मैं आमिर की याद में खोई रही। जिस्म चाहता था, दिल शर्माता था, दिमाग उलझता था। महीने गुजर गए। ताल्लुक छुपा हुआ चल रहा था, कभी गहरा, कभी हल्का। कभी मैं खुद को रोकती, कभी आमिर। मगर जब मिलते तो सब भूल जाते। एक दिन आमिर ने कहा कि उसे दूसरे शहर में मुस्तकिल नौकरी मिल गई है। बेहतर तनख्वाह, नया आगाज। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, कब तक? उसने कहा, अगले हफ्ते। उस रात हम ऊपर वाले कमरे में थे। बातें कम हुईं, कुर्बत ज्यादा। हमने एक दूसरे को ऐसे महसूस किया जैसे आखिरी बार हो। सांसों का मिलाप भारी था, जिस्म की गर्मी में अलविदा छुपा था। जब अलग हुए तो आमिर ने कहा, शाजिया, तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। तुमने मेरी तलाक के बाद की वीरानी में कुछ रंग भर दिए थे। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके सीने से चिमटी रही। वो चला गया। दूसरे शहर। पहले मैसेजेस आते, मुख्तसर, एहतियात से, फिर कम, फिर खत्म। कामरान ने बताया कि आमिर ने वहां नया घर ले लिया है, जिंदगी संभाल रहा है। मैंने सिर्फ सर हिलाया। घर की जिंदगी पहले जैसी हो गई। नाश्ता, रुखसत, इंतजार, रात। मगर अब खामोशी ज्यादा गहरी थी। कभी कभार रात को लेटी हुई उसकी आवाज याद आ जाती। उसके हाथों की गर्मी, घर के उन लम्हों की याद। दिल भारी हो जाता, मगर आंसू नहीं आते। साल गुजर गए। कामरान के साथ जिंदगी चल रही है। ना कोई बड़ी लड़ाई, ना कोई बड़ी खुशी, बस चल रही है। आमिर का नाम कभी कभार आ जाता है जब कामरान अपने भाई की बात करता है। मैं खामोश रहती हूँ। कभी कभार अकेले में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। किचन, बालकनी, ऊपर वाला कमरा, और वो रातें जो सिर्फ हमारे लिए थीं। तलाक याफ्ता देवर के साथ गुजरे वो दिन मेरी जिंदगी का एक खामोश और पेचीदा बाब है। न अफसोस का मुकम्मल, न सुकून का। बस एक सच्ची सी कहानी जो कभी किसी से नहीं कही जाएगी। अब जब मैं कामरान के साथ बैठी होती हूँ और वो टीवी देख रहा होता है तो कभी कभार मेरा जहन भटक जाता है। आमिर की थकी हुई मुस्कुराहट, उसका हाथ, उसकी सांस। फिर मैं खुद को झुंझोड़ती हूँ और मौजूदा लम्हे में वापस आ जाती हूँ। जिंदगी ऐसी ही है। कुछ चीजें छुप कर रह जाती हैं, कुछ खुलकर, और कुछ बस याद बनकर रह जाती हैं। कुछ लोग तलाक के बाद वीरान हो जाते हैं
और कुछ इस वीरानी में दूसरे की तन्हाई तलाश कर लेते हैं। फिर वक्त आता है जब दोनों को अलग अलग रास्ते पकड़ने पड़ते हैं और इंसान चलता रहता है, अपनी जिंदगी के साथ, अपनी खामोशी के साथ और उन यादों के साथ जो कभी मिटती नहीं। ये कहानी मैंने कभी जबान पर नहीं लाई, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ अंधेरे में जीने के लिए होते हैं, रोशनी में वो जिंदा नहीं रह सकते। आमिर अब दूर है अपनी नई जिंदगी में, मैं यहाँ हूँ अपनी पुरानी सी जिंदगी में, और उन दोनों जिंदगियों के दरमियान वो चंद महीने हैं जो कभी मिट नहीं सकते, न मुकम्मल खुशी दे सके न मुकम्मल पिछतावा, बस एक हकीकत बनकर रह गए हैं। और यही शायद उनकी सबसे बड़ी सच्चाई है।